बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ जो हैं उनका कद नहीं है कि वो ख़ुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ें और इसी तरह मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ें। सातवीं कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की। ले दे के आखिर में इन्हें मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के बच्चों के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। पोजीशन जो है वो एक दूसरे की ताड़ में है कि ये ना हो कि हम आँख झपकें और दूसरा जाके फ़ायदा ले ले। ये तो डर ये है कि ये एक दूसरे के कपड़े ही ना फाड़ दें। अपोजिशन सियासी बोनों का टोला ये हमेशा एक दूसरे की ताड़ में रहते हैं। इन्हें खौफ है कहीं आंख झपकने पर दूसरा फायदा ही न ले जाए। डर है ये एक दूसरे के कपड़े ही न फाड़ दें। नून लीग में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की लड़ाई जारी। पीपल्स पार्टी में भी पता नहीं कौन फैसले करेगा। फवाद चौधरी की जेहलम में गुफ्तगू। बिलावल को कराची और मरियम नवाज को लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा। फैसला साजी हुकूमत का काम। उम्मीद है माजी की गलतियों से सबक सीखा जाएगा। बलोचिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों के पीछे गहरी साजिश कार फरमा। रियासत शोहदा के खून का पूरा हिसाब लेगी। वजीर इत्तलात का दो टोक मौक़िफ़। जब इमरान खान जैसे सिलेक्टेड वजीर आजम हो तो फवाद चौधरी जैसे ही वजीर बनते हैं। बिलावल भुट्टो पर तनकीद। दिहाड़ी कमाने का तरीका। दिहाड़ीदार वजारत तो ले सकते हैं लेकिन लीडर नहीं बन सकते। सईद गनी का शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध पर मुसल्लत हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे। आइंदा पीपल्स पार्टी के पास मकामी हुकूमत बचेगी न सूबे का इक़्तिदार। तहरीक इंसाफ खिदमत की सियासत करती है। विफाक ने शहर कायद को ग्रीन लाइन बस सर्विस दी। कराची के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। असद उमर का तकरीब से खिताब। "40 years there's a chance of peace in Afghanistan because actually there is no fighting going on in Afghanistan, and this is, after 4 decades. So what should the international community do? The international community right now should understand that people who have suffered for 40 years, they cannot just leave Afghanistan without thinking about the aftermath or how the people of Afghanistan are going to survive from here. The people of Afghanistan, and I'm talking about almost 40 million people of Afghanistan, they are going to, you could see the worst humanitarian crisis there. अफगानिस्तान को बहुत बड़े इंसानी बहरान का सामना। 4 करोड़ इंसानों के लिए फौरी इमदाद सख्त जरूरी। 40 साल बाद अमन को मौका मिला है। आलमी बरादरी मसाइल को समझे। दुनिया ने इंसानी हुकूक से मुताल्लिक दोहरा मयार अपना रखा है। मगरिब में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का ज्यादा तस्करा नहीं होता। वजीर आजम का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। पाक चीन दोस्ती के मजीद इस्तेहकाम का आयात। खान साहब, हमें आपसे कोई खतरा नहीं। आपको पहले कुछ समझा, ना ही अब समझते हैं। तब्दीली सरकार बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा। मुल्की मईशत तबाह। खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। हुक्मरान आइन के साथ मुसलसल मजाक कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की लसबेला में गरज पर। इमरान न्याजी साहब ने सिर्फ गलत बयानी, झूठ, प्रोपेगेंडे के जरिए कौम को धोखा दिया और कौम के सामने जो मेकअप किया सादिक और अमीन का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन चार्जशीट है। इमरान न्याजी साहब के आने के बाद से करप्शन की सतह में हर साल इजाफा हुआ है। मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म। इमरान न्याजी ने गलत बयानी से कौम को धोखा दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार के खिलाफ चार्जशीट। वजीर आजम जिस चीज का नोटिस लेते हैं उसी का बेड़ा गर्क हो जाता है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में यूरिया की किल्लत। इमरान माफिया की करप्शन का नतीजा। किसानों को बरवक्त खाद ना मिली तो गंदम की पैदावार कैसे पूरी होगी। आटा, चीनी और LNG में भी यही वारदात हो चुकी है। मरियम औरंगजेब की तनकीद।
बुलंदोबांग दावे करने वाले सिर्फ बातें ही बना सकते हैं। सेनेट में मुखालिफिन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन को ऐसे ही मजीद सरप्राइज भी मिलते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा। लाहौर में चौधरी बरादरान और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर ने शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक कानून साजी पर मुशावरत से फैसलों का आदा। सूबे में निजी जामियात की हौसला अफजाई की जा रही है। अब तलबा को आला तालीम के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। चौधरी परवेज इलाही का इजहार ख्याल। चौधरी शाफे हुसैन और सारिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। PTI की हुकूमत ने तारीखी गद्दारी की। इमरान खान ने IMF का पट्टा अपने और अपनी कौम के गले में डाल दिया। 23 जनवरी 2022 को कायद आज़म का कायम करदा स्टेट बैंक बहुत कम कीमत पर एक शर्मनाक मुआहदे के नतीजे में IMF के हवाले किया। अपोजिशन चाहती तो ये कभी भी पास नहीं होता, लेकिन बड़े तरीक़े और सलीक़े के साथ इस अपोजिशन ने हर मरहले पर इस हुकूमत को सपोर्ट किया। मुल्क पर आज भी माफियाज का राज। सेनेट में अपोजिशन भी हुकूमत के साथ शामिल रही। $1 अरब के एवज 22 करोड़ अवाम का मौशी मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक की तनकीद। सिंध के तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज। कराची में MKM की खवातीन सड़कों पर आ गईं। 3 तलवार पर मुजाहिरा। वज़ीर आला हाउस के बाहर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बार की तैयारियां। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹5.50 बढ़ने का इम्कान। डीजल के निर्खों में ₹9 फी लीटर इजाफा मुतवक्किल। जज समेत कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। किसी और की गलती पर दूसरे को सजा नहीं दी जा सकती। 9 माह 2 दिन बाद जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस का तहरीरी फैसला जारी। लार्जर बेंच ने 6-4 के तनासुब से सरीना ईसा के हक में फैसला सुनाया। रिवर रावी प्रोजेक्ट गैर कानूनी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मंसूबा तमाम कवायद और जवाबित पूरे करने के बाद शुरू किया गया। रोडा से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। पंजाब हुकूमत की इस्तदा। PUBG की बंदिश के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। गेम की वजह से 14 साला लड़के ने अपनी मां और बहन भाइयों को कत्ल किया। नौजवान नस्ल की ज़हनी सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर की सेशन अदालत आए मुखालिफिन एक दूसरे पर टूट पड़े। घूंसों, कुर्सियों और डंडों का बेदरेग इस्तेमाल। वकला के चैम्बर पर भी लड़ाई। एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मकतूल सहाफ़ी और गिरफ्तार आमिर बख्श में लेन देन का तनाज़ा था। मुलजिम ने भाई से मिलकर हसनैन शाह के कत्ल का मंसूबा बनाया। 4 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके। दीगर को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। लाहौर में पुलिस हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के पेशावर पर वार। मुस्बत केसेस की शरह 28% तक पहुंच गई। कराची में भी जोर बरकरार। शहरी कायद में 21.5% मुस्बत केस। लाहौर में 17 और हैदराबाद में शरह 16% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस मजीद 27 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 7,963 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 11.31% तक जा पहुंची।
सुपर इवेंट में एक और सुपर मुकाबला। कराची में PSL 7 का तीसरा मैच। लाहौर का मुल्तान को 207 रन का बड़ा टारगेट। हदफ के ताकुब में सुल्तान की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का 7:30 बजे टाकरा। पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप से बाहर। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 119 रन से शिकस्त। 276 रन का हदफ का ताकुब करती कौमी टीम 157 रन पर ही ढेर।